दादी जी, देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप अपनी जवानी में थी। मेरी प्यारी पोती। वित्तीय रिपोर्ट में अभी भी कुछ क्या क्या बहन मिल गई। छोटी बहन मिल गई। पुरस्कार समारोह रद्द करो। मैं खुद अपनी छोटी बहन को लेने जाऊंगा। अभी जाओ, जल्दी काम करो, देर मत लगाओ। क्या तुमने खाना नहीं खाया? रॉक्सी, देखिए, हमारे निर्माण स्थल पर पूंजी के प्रवाह को लेकर निश्चित रूप से थोड़ी कठिनाई है। अगर ये कोई और होता जो पैसे मांगता तो मैं निश्चित रूप से यह मजदूरी नहीं देता। लेकिन अगर रॉक्सी तुम चाहती हो तो ये ऐसा नहीं है कि मैं भुगतान नहीं कर सकता। सम्मान से बात करो, मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ हाँ, सम्मान से पेश आओ। क्या दिखावा कर रही हो? इतने लंबे समय से निर्माण स्थल पर हो, तुम पहले से ही अपवित्र हो चुकी होगी, है ना? आज मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। क्या हुआ? चेन रॉक्सी, सम्मान मिलने पर उसे ठुकराओ मत। मेरे साथ आने के लिए योग्य होना तुम्हारे लिए 3 जन्मों का सौभाग्य है। हाँ हाँ, ठीक नहीं है, रॉक्सी मुश्किल में है। किसकी हिम्मत हुई मेरा काम बिगाड़ने की? तुमने मेरी बहन को हाथ लगाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत। बहन कैसी हो? लाओ एयर, जरा यहां आओ। रॉक्सी, तुम अनजाने में खो गई थी। मैंने चीन परिवार के सारे संपर्कों का इस्तेमाल किया और आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम लोंगुओ के सबसे अमीर व्यक्ति चेन ये की इकलौती बेटी हो, और मेरी बहन भी। बहन? रुओ रुओ, चेन दाशियाओ जी, यह पहले मेरी छोटी सोच थी। मैंने आपको नाराज किया। ये आपकी तनख्वाह है। अगर ये ज्यादा हो तो इसे मेरी तरफ से भेंट समझिए। आपको मेरी मदद करनी ही होगी। आपको मुझे माफ करना होगा। मैं बस अपना पैसा वापस लेना चाहती हूँ। जहां तक इनकी बात है, मैं इन्हें नहीं जानती। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। इससे निपटो। आदमी भेजो, इसे खत्म करो और इसे चियांग चिंग से बाहर फेंक दो। अरे अरे, चेन दाशियाओ जी, चेन दाशियाओ जी, बचाओ बचाओ। बहन, जल्दी से हमारे साथ घर चलो। दादी अभी भी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोगों ने अपनी बहन को खो दिया था। मैं तुम्हारी भावनाएं ठीक से समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम गलत व्यक्ति के पास आए हो। माफ करना, मेरे मंगेतर मेरा वापस जाकर शादी करने का इंतजार कर रहे हैं। मैं चलती हूँ। हो गया। वह बहन जिसे अभी अभी ढूंढा था, वह यूं ही चली गई। मंगेतर, हमारे लॉन्गुओ में कौन हमारे चेन परिवार की आंख का तारा बनने लायक है? जाओ और पता लगाओ। हम एक भव्य उपहार तैयार करेंगे अपनी बहन को शादी की बधाई देने के लिए। त्यानग, मैंने पर्याप्त पैसे बचा लिए हैं। हम अब शादी कर सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो? वो कौन है? वो मेरे हनीमून बेडरूम के बिस्तर पर क्या कर रही है? तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं झांग तियानदे हूँ, झाओ ग्रुप का सीईओ। मेरा झाओ ग्रुप के साथ एक सहयोग है। हम व्यापार के बारे में बात कर रहे थे। व्यापार के बारे में बात? कैसा व्यापार? क्या पजामा पहनकर बिस्तर पर बात होती है? त्यांग, तो क्या यही तुम्हारी मंगेतर है? तुम्हारी पसंद सच में बहुत अजीब है। तुमको इस तरह की बस कंस्ट्रक्शन साइट वाला साधारण अंदाज पसंद है। मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं झाओ ग्रुप के अध्यक्ष की बेटी हूँ, झाओ तियानगी। श्याओ की, तुम ठीक तो हो? क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि झाओ परिवार और सबसे धनी चेन परिवार का जल्द ही एक सहयोग होने वाला है? अगर मैं चेन परिवार के साथ संबंध स्थापित कर पाया तो मैं बहुत सफल हो जाऊंगा।
और अब तुमने उसे नाराज कर दिया है। मेरी कंपनी का भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो गया। ध्यान, आखिरकार मैं इस घर की मालकिन हूँ। तुम दूसरी औरत को घर लाए, कम से कम मुझे बता तो सकते थे। तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है। तुम रोज निर्माण स्थल पर ईंटें उठाने और थोड़े बहुत घर के काम करने के अलावा और क्या कर सकती हो? तियांग, तुम अभी भी इस देहाती मजदूरनी से इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत है? जब उसने हमें देख ही लिया है तो अब इतना क्यों सोचना? झांग ध्यान दे, तुम कमीने हो। वो मुझे धोखा दे रहा है किसी और औरत के साथ। बस बहुत हो गया शेन रॉक्सी। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम सारा दिन कुछ बदबूदार मजदूरों के साथ घुली मिली रहती हो। अपने आप को गंदा और अस्त व्यस्त बना रखा है। तुम्हें जरा भी औरतों वाली बात नहीं है। मैं बहुत पहले ही थक चुका हूँ। आओ सभी लोग देखो, ये मेरे बेटे का नया घर है। क्या बात है, ये इतना अच्छा दिन है। ये सब चिल्लाना चिल्लाना क्या तरीका है? माँ, ध्यान देने, वो एक औरत को घर लाया है और कह रहा है कि वो मुझसे संबंध तोड़ लेगा। मेरा बेटा तो कब का तुम्हें छोड़ देना चाहिए था। माँ, आप क्या कह रही हैं? बेकार में चिल्ला क्यों रही हो? अगर शियाओ की को कोई गलतफहमी हो गई तो क्या होगा? मेरे बेटे का तुम्हारे साथ तो कोई भी गलत रिश्ता नहीं है। शियाओ की तो तुम्हें पहले से सब पता था। आंटी को तो सब पता ही था। आखिरकार मैं और तेहानगा एक दूसरे को दिल से चाहते हैं। अगर ये वजह ना होती तो हम कब के साथ होते? शादी में तो बराबरी का ख्याल रखा जाता। मेरे बड़े भतीजे त्यांदे भले ही किसी बड़ी खानदान के रईसों जैसा ना हो, मगर तुम्हारी जैसी गांव की लड़की के लिए वो अभी पहुंच से बाहर है। तो देसी मुर्गी बनकर फिनिक्स बनने का सपना देख रही है। मेरा कजन तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। यही तो तुम्हारा सौभाग्य है। हमने तो अभी तुमसे अपनी जवानी का हर्जाना भी नहीं मांगा है। इसे मेरे बेटे की बर्बाद हुई जवानी का मुआवजा समझो, और मेरे बेटे का भविष्य बर्बाद करने का नुकसान कुल मिलाकर 1,10,00,000 रुपए पैसे चुका दो। आपके बेटे ने धोखा दिया और आप मुझसे 1,10,00,000 रुपए की भरपाई चाहती हैं। क्या आप लोग इंसान भी हैं? तो क्या हुआ? अगर तुम लगातार तियांदे के पीछे पड़ी रहती तो वे दोनों कब के साथ होते। तब हमारा झांग परिवार तो जियांग छेंग का बड़ा रईस खानदान बन चुका होता। बड़ा रईस खानदान? उस साल अगर आपके बेटे का कारोबार नाकाम न हुआ होता और उगाही करने वाले दरवाजे पर न धमके होते, अगर मैंने अपनी तावीज जैसी जेड लटकन न बेच दी होती ताकि उसके कर्ज चुकाऊं, तो तुम्हारा झांग परिवार न जाने किस कोने में भीख मांग रहा होता। चुप हो जा। मेरे सामने बकवास बंद कर। मेरे बेटे की आज की कामयाबी उसकी अपनी काबिलियत की वजह से है। तुझ जैसी घटिया औरत का इससे क्या लेना देना। तुम लोग क्या कर रहे हो? शियाओशी, तुम ठीक तो हो? क्या ये वही भिखारी नहीं है जिसे मैंने कुछ दिन पहले सड़क पर कूड़ा उठाते हुए देखा था? मैं तभी सोच रहा था कि ये इतनी गरीबी की बदबू कहाँ से आ रही। समाधिन जी, चुप रहो। मैं तुम्हारी कौन सी समाधिन हूँ? ओह बदबूदार भिखारी, किस रिश्तेदार का नाम ले रही हो? तुम्हें यहाँ आने की अनुमति किसने दी? जल्दी से दफा हो जाओ। मेरे बेटे के नए घर की हवा को प्रदूषित मत करो। ये घर मैंने और मेरी माँ ने कड़ी मेहनत करके पैसे कमाकर खरीदा है। अगर किसी को जाना है तो वो तुम लोग जाओ। तुम मेरी माँ को जाने के लिए क्यों कह रही हो? तुम चुप रहो। यहाँ बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये स्पष्ट रूप से मेरे बेटे का घर है। तुम जैसी इंटेंड होने वाली नीच औरत, तुम 8 जन्मों तक भी ये घर नहीं खरीद सकती हो। समाधिन जी, आप अचानक से इतनी निर्दयी कैसे हो गई? मेरी शियाओशी ने ऐसा क्या गलत किया है कि आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? तुम चुप हो जाओ। तुम जैसी पहाड़ी गड्ढों से आई नीची जाति की औरतों को भी लगता है कि वे ऊंची उड़ान भर सकती हैं। ये केवल एक मूर्खतापूर्ण सपना है। 5 साल हो गए, मैं तुम्हारे परिवार का असली चेहरा समझ गई हूँ। तुम लोग तो बिल्कुल नीच हो। तुम रिश्ता तोड़ना चाहते हो, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें ये मौका देती हूँ। ये घर मैंने खरीदा है। संपत्ति के कागजात मुझे वापस करो। क्या तुम इसी के बारे में बात कर रही हो? ये तुम्हारे पास कैसे है? ध्यान से देखो, इस पर मेरा नाम है। इसका तुमसे क्या लेना देना? झांग ध्यान दे, तुम कमीने हो।
ये घर मैंने और मेरी माँ ने कड़ी मेहनत से पैसे बचाकर खरीदा था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने तब मुझे अपने साथ पंजीकरण के लिए जाने नहीं दिया। दरअसल ये सब तुम्हारी योजना थी। क्या बकवास कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम पैसे देखकर लालची हो गई हो, कोई बहाना ढूंढ रही हो ताकि मेरे बेटे की संपत्ति हड़प सको। तुम भोली भाली दिखती हो, लेकिन तुम तो एक सोना लूटने वाली निकली। अभी तुम्हारी शादी भी तो नहीं हुई और तुम मेरे बड़े भतीजे की संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए हो। अगर शादी हो गई तो फिर क्या होगा? मेरे बड़े भतीजे ने तुमसे ब्रेकअप करके सही फैसला लिया। चूंकि तुम इस घर में इतना रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। तुम्हारे हाथ काफी मजबूत दिख रहे हैं, तुम्हें शायद मजदूरी करना पसंद होगा। तुम यहाँ बाई बनकर रुक सकती हो और मेरे और तिहानका के होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। कैसा रहेगा? चेन माँ। हाँ हाँ हाँ। भाभी, आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है, पर पहले इस निकम्मी को अच्छे से नहलाना होगा और फिर उसकी साफ सफाई करनी होगी। ये मेरा घर है, मुझे वापस दो। आह, श्याओशी, श्याओशी, तुम्हें क्या हुआ? माँ को बिल्कुल भी मत डराओ। शीशी, तुम कहाँ चली गई थी? दादी, रुऑक्सी, मुझे सब याद आ गया। जल्दी उठो, मुर्दे होने का नाटक मत करो। क्या तियानग ने तुम्हें छोड़ दिया है, इसलिए तुम यहाँ गरीब होने का नाटक कर रही हो? श्याओशी, मैं चेन रुऑक्सी हूँ, लॉन्गवो के सबसे अमीर आदमी की इकलौती बेटी। जांग तियांदे, तुम कभी नहीं जानोगे कि तुमने क्या खो दिया है। क्या वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि वो चेन परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। क्या उसे कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ है? पागल हो गई है? इसे सीधे पागल खाने भेज देना चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। जांग तियांदे, ओ जांग तियांदे, हमने इतने साल साथ बिताए, मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुम अमीर बनने की चाह में मुझे पागल खाने में भेजने लगे। ये सच में विडंबना है। चेन परिवार से भेंट। चेन परिवार? क्या वो सच में चेन परिवार की बड़ी बेटी है? ये बिल्कुल असंभव है। चेन परिवार के तीनों छोटे मालिकों के आदेश से लाखों सोने के सिक्कों के साथ गुलाबी हीरे के आभूषणों का एक सेट और विश्व सीमित संस्करण की एक स्पोर्ट्स कार नए घर की मालकिन को नए घर की बधाई देने के लिए। लाखों सोने के सिक्के, वास्तव में सबसे अमीर परिवार, इतना उदार। ये गुलाबी हीरा है। कहा जाता है कि इसका उत्पादन बहुत दुर्लभ है, यहाँ तक कि सिर्फ एक टुकड़ा भी अनमोल होता है। यहाँ तो इतने सारे। क्या वह सच में चेन परिवार की बेटी है? तो क्या जांग परिवार ने ऊंचाइयों पर पहुंचने का मौका गंवा दिया? जरूर, ये सब मेरे लिए भेजा गया है। कौन नहीं जानता कि झाओ परिवार और चेन परिवार जल्द ही सहयोग करेंगे। ये चेन परिवार द्वारा मेरे लिए भेजा गया स्वागत उपहार है। ओह, तो ये बात है। हमारी शियाओकी का कितना मान है। देखो इस चेन ग्रुप को, उन्हें पता है कि आज शियाओकी का नया घर मिलने का दिन है, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से उपहार भेजा है। शियाओकी, तुम सच में अद्भुत हो। मैंने पिछले जन्म में जरूर ब्रह्मांड को बचाया होगा, तभी तुम्हें पा सका। क्या आप नए घर की मालकिन हैं? मैं ही हूँ। अगर ऐसा है तो उपहार सौंप दिया गया है। मैं अब और परेशान नहीं करूंगा। विदा। रुकिए, ये घर उसका नहीं है, मैं ही इस घर की नई मालकिन हूँ। चेन रॉक्सी, मैंने सोचा था तुम पागल हो गई हो, इसलिए मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम तोहफे पर कब्जा करने की हिम्मत करोगी। मेरे पास संपत्ति का प्रमाण पत्र है, क्या तुम्हारे पास है? तुम्हें सबूत चाहिए है ना? ये घर खरीदते समय का मेरा लेन देन का रिकॉर्ड है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या ये घर सच में इस दरिद्र का है? आप सभी को मूर्ख नहीं बनना चाहिए। उसका ये भुगतान रिकॉर्ड, इस पर जो पैसा है वो सब मेरा दिया हुआ है। ओह, तो ऐसी बात है। तुम नीच औरत मेरे बड़े भतीजे का पैसा लेकर बढ़ा चढ़ाकर खुद को बड़ा बताने की कोशिश कर रही हो। जांग तियांदे, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म है? जब तुम बाहर मेल मुलाकात के लिए जाते थे तो पैसे मैं तुम्हें देती थी। तुम ये कहने की हिम्मत कैसे कर रहे हो कि ये पैसा तुमने मुझे दिया?
चेन रॉक्सी, मैं तुम्हें छोड़ने का विचार कर रहा था, लेकिन तुम मुझे और अधिक बदनाम कर रही हो। अगर ऐसा है तो मुझे कठोर होने के लिए दोष मत देना। विशेष सहायक जांग, इस महिला ने अभी कहा कि वो चेन परिवार की मालकिन है। केवल इसी आधार पर तो क्या हम इसे चेन परिवार को बदनाम करने का गंभीर अपराध नहीं दे सकते? बिल्कुल सही। हम सबने अभी अभी सुना, इसने खुद को चेन परिवार की सबसे बड़ी बेटी बताया। तुम कहती हो कि तुम चेन परिवार की मालकिन हो? हाँ बिल्कुल, मैं ही चेन परिवार की इकलौती बेटी हूँ। तुम्हारी ये इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई? चेन परिवार की बेटी कई सालों से लापता है और इन सालों में खुद को मालकिन बताने वाले अनगिनत लोग आए हैं। तुम मेरे सामने बकवास कर रही हो। मैं जो कह रही हूँ वो पूरी तरह सच है। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। विशेष सहायक जांग, ये निचले दर्जे के लोग अमीरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। चेन परिवार के तीसरे युवा मालिक का आगमन हुआ है। बात सच है, तीसरे युवा मालिक खुद ही इसका फैसला कर लेंगे। मेरे तीसरे भाई मुझे बचाने आ गए। तीसरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी मदद करो, इन्हें अंदर बंद कर दो। माँ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? चेन परिवार के तीसरे युवा मालिक बस आने ही वाले हैं। तियानग, युवा मालिक चेन हमें बधाई देने आ रहे हैं। चेन रॉक्सी को हमें नुकसान नहीं पहुंचाने देना चाहिए। मैं तुमसे कहती हूँ, थोड़ी देर में तीसरे युवा मालिक के सामने अच्छा प्रदर्शन करना, ताकि चेन परिवार की प्रशंसा प्राप्त कर सको। इन दोनों को मेरे हवाले कर दो, ताकि ये यहाँ शर्मिंदगी न फैलाएं। जी जी, शौचालय में जाओ। इन दोनों कुएं को दा भतीजा का काम खराब नहीं करने देना। हाँ 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 हाँ, जल्दी से इसे संभालो। अंदर जाओ, सीधी रहो। छोटी बहन, युवा मालिक चेन, आप हमारे मामूली घर आए हैं, ये हमारे लिए सचमुच सम्मान की बात है। तुम सब अभी इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे थे? मेरी माँ को हाल ही में थोड़ा पेट खराब था, आप इसे दिल पर मत लीजिएगा। क्या सच में? जी हाँ हाँ। युवा मालिक चेन, माँ क्या पेट ठीक है? अब बहुत बेहतर है बेटे, तुम बाहर जाकर मेहमान को अच्छे से संभालो। उपहार दिया जा चुका है। जिस व्यक्ति को मैं चाहता हूँ वो आखिर कहाँ है? युवा मालिक चेन, आपके तोहफे के लिए धन्यवाद, मुझे ये बहुत पसंद आया। तीसरे मालिक, मैंने आपके आदेश के अनुसार ही उपहार नए घर की मालकिन को दिया है, यानी कि मिस जाओ को। तुम वह व्यक्ति नहीं हो जिसे मैं चाहता हूँ, तुमने उसे गलत व्यक्ति को दिया है। ये मेरी अक्षमता है, कृपया मुझे दंडित करें। जाने दो, शायद बड़े भाई ने पता गलत बता दिया होगा। उपहार वापस ले लो। रुको। बड़ी बहन, क्या कोई समस्या हो गई है? हाँ मौसी, बस उसे सांस लेने दो। अगर कुछ अप्रिय हो गया तो क्या होगा? उठ जाओ। अरे रुको, युवा मालिक चेन, ये तोहफा सही जगह पर दिया गया। मैं सच में इस नए घर की मालकिन हूँ। ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन हम चेन परिवार तुम्हें पूरे 1 करोड़ की डील दे सकते हैं, मुआवजे के तौर पर। युवा मालिक चेन, धन्यवाद। युवा मालिक चेन, अब आप आराम से जाइए। आवाज सुनकर लगता है बाहर के लोग जाने वाले। नहीं, मत जाओ। तुम एकदम चुप हो जाओ। चला गया। मेरे और तियाने भैया के घर के लिए तुम और तुम्हारी माँ रोजाना इन कचरे के ईंटों के साथ रहती है। मुझे सच में तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। आज मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ताकि तुम अपने ऊपर लगे इस अपशगुन को अच्छी तरह धो सको। आज तुमने मेरा काम लगभग बिगाड़ ही दिया था। शियाओ की, इसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। ये तो सच में माँ बेटी का गहरा प्यार कितना मार्मिक है। तुम कचरा उठाने वाली तुच्छ महिला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने माँ बेटी के प्यार का नाटक करने की? किसने तुम्हें ये हिम्मत दी? माँ, झांग ध्यान दे, तुम्हें अपने आज के हुए कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम क्या कर रही हो? तुम भाग क्यों रहे? खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। क्यों चिल्ला रही हो? ये बस थोड़ा सा ठंडा पानी ही तो है। ओह, सही कहा, तुम तो चेन परिवार की बड़ी बेटी हो। जब तुम्हें इतनी ठंड लग रही है, भाभी क्या हम इसे बाहर जाकर गर्मी लेने दें? क्या तुम नहीं देखती कि हमारी चेंदा शियाओ जी ठंड से कांप रही है? जल्दी से इसे बाहर ले जाओ और गर्मी दिलाओ। तीसरे, तुम अकेले क्यों हो? छोटी बहन कहाँ है? दूसरे भाई, गलती हो गई। यहाँ छोटी बहन बिल्कुल नहीं है, दोनों छोटे मालिक। दरअसल
जब मैंने आपको छोड़ा था तो मैंने कमरे में एक और महिला को देखा था। और तो और क्या, और तो और वो खुद को आपकी बहन बता रही थी। देखो तुमने ये कैसा काम किया है। अगर छोटी बहन के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो तुम्हारा काम खत्म। मेरे पास आओ। एयर कंडीशनर का तापमान मेरे लिए थोड़ा और कम कर दो। क्या तुमने हमारी चेन द शियाओ जी को जलकर धुआं होते नहीं देखा है? मैं करती हूँ। जांग त्यान दे, मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस आंखें बंद करके देख रहे हो कि वे मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तुमने लगभग बिगाड़ दिया था मेरा और शियाओकी का काम। अगर तुम मर भी जाओ तो भी मेरे दिल का गुस्सा शांत नहीं होगा। तुम लोग बिल्कुल इंसान नहीं हो। शियाओशी तुमसे कितना प्यार करती थी और तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। बुढ़िया, मैं तुम्हें बहुत देर से सह रहा हूँ। तुम भी अपनी इस घटिया बेटी की तरह ही हो कि हम तुम्हारा इस्तेमाल कर सके। ये तुम्हारा 8 जन्मों का सौभाग्य है। जांग ध्यान दे, जब मैं चेन परिवार वापस जाऊंगी तो मेरे ये तीनों भाई तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। ओ छोटी नीच लड़की, क्या अभी भी नाटक करने की तुम्हारी हिम्मत हुई? देखो मैं तुम्हें सबक कैसे नहीं सिखाती। आंटी, ये तो हमारी चेन द शियाओ जी है। हमने चेन द शियाओ जी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा तैयार किया है। इसके कपड़े उतार दो और इसे निर्माण स्थल पर फेंक दो। इसे मजदूरों के साथ रहना पसंद नहीं है क्या? क्या इससे उनके साथ घुलना मिलना नहीं है? तो उन्हें अच्छे से खेलने दो। भाभी, क्या बढ़िया विचार है। ये तोहफा मिस चेन को जरूर पसंद आएगा। ढेर सारी तस्वीरें लेना याद रखना। उस समय हमारी चेन द शियाओ जी शायद मशहूर हो जाएंगी। मुझे छोड़ो, बचाओ। क्या तुम्हारे 3 भाई नहीं हैं? वे लोग आखिर हैं कहाँ? वे तुम्हें बचाने क्यों नहीं आ रहे? ओ छोटी नीच लड़की, क्या तुम पागल हो? क्या तुम सब मरने के लिए तैयार हो? धिक्कार है, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तुम सब लोग तो तुम्हारी 100 जिंदगियां भी काफी नहीं होंगी उस हर जाने के लिए। बहन एयर शाओ, तीसरे युवा मालिक, आप लोगों को ये कोई बड़ी गलतफहमी हुई है क्या? ये वेश्या इस बदबूदार भिखारी ने पाली है। ये तुम्हारी बहन कैसे हो सकती है? विशेष सहायक जांग, इन्होंने अभी मेरी बहन के साथ कैसा व्यवहार किया, मैं उन्हें इसका 1000 गुना 10,000 गुना चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। जी छोटे मालिक। गलतफहमी, ये जरूर एक बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एक शब्द गलतफहमी कहने पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? इसे मारो, जान से मार डालो। मत मारो मत मारो, हमें पता नहीं था कि वह तुम्हारी बहन है। हाँ, युवा मालिक चेन, अगर हमें पता होता कि ये चेन परिवार की बड़ी बेटी है, अगर आप हमें कुछ साहस भी दे देते तो भी हम उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। रोक्सी, मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? कृपया युवा मालिक चेन से मेरे लिए तुरंत माफी मांगो, ठीक है? मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें पहले प्यार किया था, रोक्सी, तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम एक सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचने वाले छोटे आदमी हो। रोक्सी, आज से हम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं रहे। रोक्सी, मैं अरे तुम घटिया आदमी, अभी भी दया की भीख मांगने की हिम्मत कर रहे हो? रोक्सी, मेरी तरफ से थोड़ी सिफारिश कर दो। मेरी बहन से दूर रहो। मेरी बहन ने इतनी मेहनत की और तुम्हारे परिवार के लिए इतना कुछ किया, और तुम सब उसे इस तरह धमकाने की हिम्मत करते हो? विशेष सहायक जांग, इसे मारना जारी रखो, समझ गया? युवा मालिक चेन, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मेरे बेटे को मत मारो। मेरे बेटे को मारना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता था? मेरी बहन को धमकाने में तुम भी शामिल थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अर्ग, तुम इन कचरे के साथ इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? समय बर्बाद हो रहा है। बहन, तुम इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहती हो? तुम्हारे भाई बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अर्ग सांग, मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं उन्हें और नहीं देखना चाहती। ठीक है अर्ग, तुम्हें घर ले चलता है। उन्होंने अभी अभी मेरी बहन को जिस तरह से तंग किया, उन्हें उसका दुगुना वापस कर दो, समझ गया? एयर शाओ, तीसरे युवा मालिक, नहीं। युवा मालिक चेन, हमने गलती कर दी, हमें जाने दो। तुम अभी भी देरी क्यों कर रहे हो? जल्दी काम शुरू करो। ये संदेश सबको दो, अब से जो भी झांग परिवार के साथ सहयोग करेगा वो हमारे चेन परिवार के खिलाफ होगा। आज
मैं तुम्हें दिखाऊंगा हमारे चेन परिवार की बेटी को परेशान करने का क्या अंजाम होता है। इन्हें मारो। तुमने मुझे मार दिया। आह आह लाओयर, लाओसान, तुमने गलत लोगों को चुना है। ये कैसे संभव है? ये तो दादी माँ की खुद की पहचानी हुई पोती है। बड़े भाई, क्या आप गलत समझ रहे हैं? हम निश्चित रूप से गलत थे, वो हमारी बहन बिल्कुल नहीं। ये चीज तुम अपने पास रखो, इसे मान लो कि ये मेरा तुम्हारे लिए मुआवजा है। बड़े भाई, आपका आखिर क्या मतलब है? हाँ, हमने बड़ी मुश्किल से अपनी बहन को ढूंढा। अब ये कौन सा नया नाटक है? हाँ, दादी माँ तो घर पर उससे मिलने का इंतजार कर रही हैं। ये जानकारी मुझे मिली है, ये व्यक्ति उसकी माँ है, इसलिए वो किसी भी तरह हमारी बहन नहीं हो सकती। लेकिन दादी माँ ने तो खुद ही कहा था कि वो हमारी बहन है। दादी माँ बूढ़ी हो गई है, गलती हो सकती है, और ये मामला चेन परिवार से जुड़ा है, हमें सावधान रहना हो। तीनों महानुभाव, शियाओशी मेरी सगी बेटी नहीं है। मैं उसे सड़क किनारे से उठा लाई। ये बड़े भाई, आप क्या सोचते हैं? मेरी बहन के पास मेरे जैसा ही एक जेड पेंडेंट है। ये जेड पेंडेंट मामा के लड़के के दिए हुए पेंडेंट जैसा इतना क्यों दिख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच है? अगर तुम एक जेड पेंडेंट दिखा सकती हो तो तुम निश्चित रूप से ही चेन परिवार की हजारों सोने की मालकिन साबित। अगर नहीं तो मैं तुम दोनों से गुजारिश करता हूँ कि बखेड़ा खड़ा मत करो। हाँ, मेरे पास भी बिल्कुल वैसा ही जेड पेंडेंट है। बस सच में? तो जल्दी से वो जेड पेंडेंट निकालो। 5 साल पहले मैं उस कमीने कहाँ कर्ज चुकाने के लिए गई थी, तो मैंने वो जेड पेंडेंट गिरवी रख दिया था। इसका मतलब है तुम अब अपनी पहचान साबित करने का सबूत नहीं दे सकती। अभी मेरे पास वो जेड पेंडेंट सच में नहीं है। क्या हमने सच में गलत पहचान कर ली? जो जेड पेंडेंट आप लोगों को चाहिए वो मेरे पास है। क्या वही हमारी बहन है? लेकिन वो दादी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। हो सकता है अगर जेड पेंडेंट जाली भी है तो भी ये इतना असली नहीं हो सकता। इसके अलावा इतने बड़े जियांगचेंग में बहुत सारे लोग हैं जो एक जैसे दिखते हैं। हम केवल चेहरे से अपने रिश्तेदार को नहीं ढूंढ सकते, अन्यथा चेन परिवार में अराजकता फैल जाएगी। ये कुछ हद तक तर्कसंगत है। बड़े भाई, त्यानदे, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि शियाओ की चेन परिवार की राजकुमारी है। तुम्हें इस अवसर का सदुपयोग करना चाहिए। जहांग परिवार का उदय अब निकट है। माँ, आप निश्चिंत रहें, ये काम मुझ पर छोड़ दो। जाओ तियान की, मेरा जेड पेंडेंट तुम्हारे पास क्यों है? क्या मैंने इसे पहले गिरवी की दुकान के जांगलाओबान को नहीं दिया था? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हें ये जेड पेंडेंट कभी पहने हुए नहीं देखा। ये स्पष्ट रूप से वही जेड पेंडेंट है जो मैंने बचपन से अपने पास रखा है। भाइयों, इस व्यक्ति से मेरा विवाद है। वो निश्चित रूप से नहीं चाहती कि मैं आपको पहचानूं, इसलिए उसने ये झूठ गढ़ा है। मैं गवाही दे सकती हूँ, जब शियाओशी मिली थी तो ये जेड पेंडेंट उसके गले में लटका हुआ था। तुम उसकी माँ हो, तुम निश्चित रूप से उसी का पक्ष लोगी। हाँ बिल्कुल, ये नीच लड़की इतने सालों से हमारे घर में है। मैंने उसे ये जेड पेंडेंट कभी पहने हुए नहीं देखा। इसके बजाय शियाओ की को अक्सर मैंने ये जेड पेंडेंट पहने हुए देखा है। बिल्कुल सही, ये जेड पेंडेंट की कारीगरी असाधारण दिखती है। ये उसकी इस अज्ञान मजदूर की कैसे हो सकती है? वो और उसकी माँ 800 साल तक कचरा बीनकर भी जेड पेंडेंट का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं खरीद सकी। ये उनका कैसे हो सकता है? हाँ, लोगों की आंखें बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। झांग तियान दे, जाओ तियान की। तुम लोगों ने मेरे और मेरी माँ द्वारा कड़ी मेहनत अच्छे से कमाए गए पैसे से खरीदे घर को हथिया लिया, वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम नीच तरीकों से मेरा जेड पेंडेंट छीन रहे हो। तुम लोग सच में बेशर्म हो। भाई साहब, ये वास्तव में मेरी जेड पेंडेंट है। ये एक झूठी है। तुम बकवास कर रही हो। ये जेड पेंडेंट साफ तौर पर मेरा है। तुमने निश्चित रूप से कोई घिनौना तरीका अपनाया होगा इससे प्यादा घर से निकालने के लिए। तुम जैसी नीच लड़की होकर भी शियाओकी की पहचान लेने की हिम्मत करती हो। कितनी बेशर्म हो। उसकी बातों पर विश्वास मत करना। वो सिर्फ एक मजदूर है। उसकी माँ कूड़ा उठाती थी। वो आपकी बहन कैसे हो सकती है? वो मेरी पालक माँ है। हम 5 साल से एक साथ हैं। जांग त्यान दे, ये हो नहीं सकता कि तुम ये बात न जानते हो। किसको पता है कि तुम सच कह रही हो या नहीं? तुम गरीब लोगों का झुंड सत्ताधारियों के साथ
संबंध बनाने के लिए, तो तुम क्या नहीं कर सकते हो? तुम जैसी नीच लड़की फिर भी झूठ बोलने की हिम्मत करती हो। यहाँ मौजूद कौन नहीं जानता कि तुम्हारे और तुम्हारी पालक माँ के बीच के रिश्ते कितने गहरे हैं। इस दुनिया में क्या पालक माँ और पालक बेटी के बीच इतने अच्छे रिश्ते होते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं गवाही दे सकता हूँ। ये भिखारी और चेन रॉक्सी, उनका रिश्ता सामान्य परिवारों की माँ बेटी से भी बेहतर है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वे पाक माँ और पालक बेटी है। तुम ये क्या कह रहे हो? अगर मैं शियाओशी के लिए अच्छी हूँ तो क्या ये भी गलत है? तुम लोग सचमुच तर्क से परे हो। क्या इस दुनिया की सभी पालक माताएं बुरी होती हैं? चाहे तुम लोग मानो या न मानो, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं कि वे गोद लेने वाले रिश्ते में हैं। बस करो, तुम्हारी छोटी मोटी चालें मैं बहुत पहले ही समझ गया था। माँ, इन दोनों को जल्दी से बाहर निकालो। रुको, भाई साहब, आप सच में इस नीच की बकवास पर विश्वास नहीं करेंगे, है ना? भाई साहब, अब हमें क्या करना चाहिए? वे दोनों जोर दे रही हैं कि जेड पेंडेंट उनका है। उन दोनों में से कोई एक तो निश्चित रूप से नकली है, लेकिन इतने साल गुजर चुके हैं कि मैं भी पहचान नहीं पा रही हूँ। ये जेड किसका है ये तय नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि हमारी बहन कौन है। भाई साहब, कैसे? दादी ने कहा था कि ये जेड पेंडेंट चेन परिवार का एक हसास पारिवारिक प्रतीक, केवल चेन परिवार का रक्त ही इसे सक्रिय कर सकता है और चेन परिवार का प्रतीक चिन्ह दिखा सकता है। तो उन दोनों में से जो भी इस जेड को सक्रिय कर पाएगी वही चेन परिवार की बेटी होगी। गई भैंस पानी में, कहीं मेरा भांडा ना फूट जाए। तुम दोनों में से पहले कौन आएगा? बेशक शियाओ की पहले आएगी, वो असली बेटी है। इस पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्या वह नकली है? इसकी हिम्मत कैसे हुई चेन परिवार को धोखा देने की? हमें इससे दूर रहना होगा ताकि हम मुश्किल में न पड़े। तियांडे, ये आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। कहीं रुओक्सी सच में उनकी बहन तो नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? भाई साहब, इसे बाहर फेंक दो। भाई साहब, मैं सच में आपकी बहन हूँ। मुझे नहीं पता कि इस जेड पेंडेंट को क्या हुआ है। ये निश्चित रूप से बहुत पुराना होने के कारण खराब हो गया होगा। हाँ हाँ हाँ, जेड पेंडेंट जरूर खराब हो गया है। इसके अलावा चेन रॉक्सी ने अभी तक कोशिश नहीं की है। तुम कोशिश करो। जाओ, कोशिश करो। क्या पता वे सच में तुम्हारे रिश्तेदार हो। जाओ। कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कहीं जेड पेंडेंट वाकई खराब तो नहीं हो गया? लगभग ऐसा ही है। चेन रुओक्सी जिस तरह की गरीब और दरिद्र दिखती है, वो चेन परिवार की बेटी कैसे हो सकती है? क्या वे वाकई मेरे भाई नहीं है? मेरे भाई? बड़े भाई? देखो, चेन रॉक्सी भी सफल नहीं हुई। नहीं, वो तुम्हारी बहन बिल्कुल नहीं है। मैंने तो कहा ही था, ये जेड पेंडेंट निश्चित रूप से काम नहीं कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, निश्चित रूप से ये जेड पेंडेंट खराब हो गया है। उन दोनों में से कोई भी सफल नहीं हुआ, लेकिन दादी हमें धोखा नहीं दे सकती हैं। क्या जेड पेंडेंट वाकई खराब हो गया है? इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। बड़े भाई, अब हम क्या करेंगे? वो जेड पेंडेंट स्पष्ट रूप से मेरा है। क्या मैं एक बार और कोशिश कर सकती हूँ? हे, तुम नीच और तुच्छ बच्ची हो। माँ, चेन रॉक्सी एक धोखेबाज है। तुम अपना सारा खून भी बहा दो तो भी तुम असली नहीं हो सकती। भाई, चेन रॉक्सी जैसी निम्न वर्ग की इंसान जरूर अमीर और शक्तिशाली लोगों के साथ रिश्ता बनाने के लिए शरारत और बकवास कर रही होगी। शियाओशी वैसी इंसान नहीं है। बड़े भाई, मुझे नहीं लगता कि वह झूठ बोल रही है। क्या उसे एक बार और कोशिश करने दें? अगर इस बार चेन रुओक्सी सफल हो गई तो मैं तो गया। बड़े भाई, बेहतर है कि उसे कोशिश न करने दें। इससे सभी का समय बर्बाद होगा। कोशिश करने से क्या हो जाएगा? कितना समय बर्बाद होगा? इतने डरपोक क्यों हो रहे हो? क्या तुम पहले से ही हमें बेवकूफ बना रहे थे? मैं वास्तव में तुम्हारी अपनी बहन हूँ। ठीक है, ठीक है, उसे एक बार और कोशिश करने दो। मैंने कहा था ना, चेन रॉक्सी एक तुच्छ भिखारी की बेटी अमीर परिवार की बेटी कैसे हो सकती है? सत्ता और धन के साथ जुड़ने की धुन में पागल हो गई है। तुम देखने में तो बहुत सीधी सादी लगती थी। मेरे भतीजे को छोड़ने के बाद तुम इतनी चालाक कैसे हो गई? इसमें इसका भी दोष नहीं है। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि उसके पास ऐसे 3 भाई हों जो सुंदर, अमीर और शक्तिशाली हों। बड़े भाई, अब क्या करें? पेंडेंट शियाओ की के पास है तो बेशक शियाओ की ही तुम्हारी बहन है। चेन रॉक्सी, ये दुष्ट औरत तुम्हारी बहन होने का ढोंग कर रही है। इसे बाहर फेंक देना चाहिए।
मैं क्या करता हूँ ये तुम तय नहीं करो। मैंने कभी किसी का ढोंग करने के बारे में नहीं सोचा, वो भी सफल नहीं हुई। तुम क्यों नहीं कहते कि वो ढोंग कर रही है? चुप। शियाओकी का दर्जा ऊंचा है, तुम पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं। चेन रॉक्सी, आज मुझे मेरे भाई वापस मिल गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। अगर तुम अभी अपनी गलती मान लेती हो कि तुम मुझसे जलती थी और इसीलिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही थी, तो मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार करूंगी। सुना तुमने? जल्दी माफी मांगो। हाँ 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 हाँ, जल्दी माफी मांगो और फिर अपनी माँ को लेकर दफा हो जाओ। जाओ त्यानकी, मैंने सोचा नहीं था कि तुम झाओ ग्रुप की सम्मानित बेटी चेन परिवार से जुड़ने के लिए अपने पुराने झाओ परिवार के पुरखों को भी छोड़ दोगी। इसका क्या मतलब है? ओह, मुझे याद आया, जब मैं पहले उनके घर उपहार देने गया था, उसने अपना परिचय दिया था कि वो जाओ ग्रुप की बेटी है। बेहतर होगा कि तुम हमें साफ साफ बताओ, वरना अगर तुम चेन परिवार के साथ खिलवाड़ कर रही हो तो तुम इसका नतीजा भुगत नहीं पाओगे। भाइयों, सच कहूं तो मुझे भी हाल ही में पता चला कि मैं झाओ परिवार की अपनी बेटी नहीं हूँ। झाओ परिवार को मेरी हीन भावना होने का डर था, इसीलिए उन्होंने मुझे कभी ये सब नहीं बताया। तुम नीच औरत हो। शियाओकी को तुम्हारी वजह से इतना नुकसान हुआ है और तुम अभी भी उस पर झूठे आरोप लगा रही हो। क्या तुम इंसान हो भी? ये मुझे आखिर किस पर विश्वास करना चाहिए? बड़े भतीजे, मुझे साफ बता। क्या तुम बेकार की बात नहीं कर रहे हो? बेशक हमें शियाओकी पर विश्वास करना चाहिए। क्या मतलब हमें चेन रुऑक्सी जैसी नीच औरत पर विश्वास करना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, चचेरा भाई सही कह रहा है। ये नीच औरत जरूर शियाओकी और चचेरे भाई दोस्ती को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए यहाँ मनगढ़ंत कहानी बना रही है। क्या हंसना? ये जानकर कि मैं इतनी बुरी हालत में हूँ, क्या तुम बहुत खुश हो? मैं तुम पर ही हंस रही हूँ। चेन परिवार के तीसरे युवा मालिक ने अभी तुम्हें बहन नहीं माना है और तुम खुद को ही बहन मानकर बैठ गई हो। सच्चाई आंखों के सामने है, शियाओकी नहीं है। तो क्या तुम पैसे की लालची व गरीब लड़की हो? इंसान को खुद की सीमा जानना महत्वपूर्ण है। जिनमें खुद की सीमा का ज्ञान नहीं है वे तुम लोग हो। पहले मेरे घर पे कब्जा कर लिया और अब इस तीसरी औरत के साथ मिलकर मेरे भाइयों को भी मुझसे छीन रही हो। तुम लोग तो बिल्कुल झूठ को सच बना रहे हो। नीचों का समूह हो। तुम किसी नीचों का समूह कह रही हो? शियाओकी, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ, इसे सजा देता हूँ। तुम्हें उसे छूने की इजाजत किसने दी है? युवा मालिक चेन, ये नीच औरत आपको शियाओकी को पहचानने से रोक रही है। अगर इसे अभी ठीक से सबक नहीं सिखाया गया तो ये बाद में और भी ज्यादा करेगी। हम तीनों अभी मरे नहीं हैं। क्या ये तुम्हें खुद से फैसला लेने का मौका देती है? हाँ, अभी उन दोनों ने जेड पेंडेंट सक्रिय नहीं किया है। हमारी असल बहन कौन है ये अभी तय नहीं है। भाइयों, ये जेड पेंडेंट सच में सालों से बेकार है, पर ये सच है कि ये मुझे मेरे शरीर से मिला था। ये तो झूठ नहीं हो सकता है ना? तुम जो कह रही हो उसमें कुछ सच्चाई है। ये जेड पेंडेंट सच में असली है। ओह, तू तो एकदम कमीनी है। फिर से किस बात पर हंस रही है? मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रही हूँ। खुद को ये समझते हो कि तुम लोगों ने जेड पेंडेंट पे कब्जा कर लिया और अब लगता है कि सब कुछ निर्दोष है। कब्जा क्या होता है? ये जेट पेंडेंट साफ तौर पर शियाओकी का है, ये सबके सामने स्पष्ट है। चेन रुऑक्सी, क्या तुम फिर से बकवास करना चाहती हो? बकवास तो तुम लोग कर रहे हो। मेरे पास सबूत है जो ये साबित कर सकता है कि ये जेड पेंडेंट मेरा है। चेन रॉक्सी, कहीं तुम फिर से कोई झूठी कहानी गढ़कर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? युवा मालिक चैन, आप इस कमीनी की बकवास मत सुनिए। इसके पास भला क्या सबूत होगा? चांग ध्यान दे, तुम कमीने। मैंने तुम्हारे लिए अपना ये दिल खोल कर रख दिया था और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तुम इंसान नहीं, कचरा हो। साफ साफ बताओ तो, तुम जैसी घटिया औरत खुद उसके पीछे पड़ी थी। तुमने मेरे मंगेतर को 5 साल तक चाटा। क्या हुआ अब जब तुम हमें देखती हो चेन परिवार में प्रवेश करते हुए तो जल रही हो? क्या तुम अब यहाँ कुछ फायदा उठाने आई हो? तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास सबूत है, तो दिखाओ उसे। चेन रॉक्सी, ओह चेन रॉक्सी, मुझे लगा पता नहीं क्या सबूत होगा। तुम एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा लेकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रही हो। तुम चुप हो जाओ। ये क्या है? ये वो रसीद है जब मैंने इस कमीने के लिए जेड पेंडेंट गिरवी रखा था, उसकी रसीद है। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये जेड पेंडेंट यानकी के हाथ कैसे लगा, लेकिन मेरे पास ये रसीद है जो ये साबित कर सकती है कि ये जेड पेंडेंट कभी मेरा हुआ करता था। मजाक? बस कागज का एक टुकड़ा क्या ये साबित कर देगा कि जेड पेंडेंट तुम्हारा है? तो क्या कोई भी आंटी यूं ही आ जाएगी और कह सकती है कि वे चेन परिवार की सबसे बड़ी बेटी है? तुम्हारी इस फटी पुरानी पर्ची से तुम जितनी चाहो उतनी मैं तुम्हें दे सकती हूँ। ये सच है या झूठ, हम गिरवी दुकान के मालिक को बुला लेते हैं।
क्या तब हमें पता नहीं चलेगा? चेन रॉक्सी, फिर से बेतुकी बातें करने की कोशिश कर रही हो? तुम भी सही कह रही हो। विशेष सहायक जंग, उस गिरवी दुकान के मालिक को बुला लाओ। साहब, व्यक्ति को ले आया गया। चचेरे भाई, मैं जांग यू हूँ, युवा मालिक चेन। मैं आप तीनों से मिला हूं। मैंने लंबे समय से सुना है चेन परिवार के तीनों युवा मालिकों का नाम। आज आपसे मिलकर ये मेरे लिए सचमुच बड़े सम्मान की बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं किसी तरह आपकी सेवा कर सकता हूँ? ये जेड पेंडेंट, क्या आपने इसे देखा है? ओह, पहचानता हूँ। तो ये व्यक्ति, क्या आप इसे पहचानते हैं? नहीं पहचानता। जांग लाओबान, आप जरा ध्यान से देखें। आप अपनी आंखें खोलकर झूठ कैसे बोल सकते हैं? अरे वाह, ये क्या हो गया है? इतनी जल्दी क्यों मच रही है? क्या झूठ पकड़ा गया और अब और नाटक नहीं हो पाएगा? मजाक मत करो। रोजाना मेरे पहला घर में इतने सारे लोग आते जाते हैं, मैं तुम्हें कैसे पहचान सकता हूँ? चूंकि तुमने ये जेड पेंडेंट देखा, तो मेरी मदद करो और याद करो, इसे तुम्हें किसने बेचा था? ये जेड पेंडेंट, ओह, ये इस मैडम का है। जांग लाओबान, क्या आप में थोड़ी भी पेशेवर नैतिकता बची है? ये जेड पेंडेंट तो साफ तौर पर 5 साल पहले, जब मैं आपके प्यादा घर में इसे गिरवी रखने आई थी, मेरे पास इसका प्यादा टिकट भी है। नकली? ये असंभव है। तुम झूठ बोल रही हो। ये तो साफ साफ वही है जो आपने मुझे 5 साल पहले तब दिया था, जब मैंने इसे 80,000 रुपयों के लिए आपके पॉन शॉप में गिरवी रखा था। मेरी शियाओशी झूठ नहीं बोल सकती, मुझे उस पर भरोसा है। छे, तुम दोनों माँ बेटी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। 80,000 इस जेड पेंडेंट की कारीगरी और इसकी चमक कम से कम 800 मिलियन की है। सिर्फ 80,000 रुपये? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कुछ लोग तो झूठ बोलना भी नहीं जानते। इतना बेहतरीन जेड पेंडेंट सिर्फ 80,000 का कैसे हो सकता है? सही बात है, मेरे बड़े भतीजे के पास इस पेंडेंट के बेकार टुकड़े भी 80,000 के नहीं है। झांग ध्यान दे, क्या तुम भूल गए? अगर मैंने इसे बेचकर 80,000 रुपये तुम्हें नहीं दिए होते तो तुम बचते ही नहीं। अरे तुम छोटी डायन, क्या बकवास कर रही हो? हमने तुम्हारा पैसा नहीं लिया। तो मैं तुमसे ये पूछती हूँ, इंटेंट होने वाला एक दिन में कितने पैसे कमा लेगा? इसके अलावा तुम्हारी औकात क्या है कि तुम सबसे अमीर चेन परिवार का जेड पेंडेंट रख सको? ये महिला बिल्कुल सही कह रही है। तुम जैसी घटिया चीज इतना कीमती खजाना रखने लायक भी नहीं हो। ये औरत तो पैसे के पीछे पागल हो गई लगती है। छोटी लड़की मेरे सामने नकली चीज बना रही हो। तुम थोड़ी कम समझदार हो। मैंने इतनी नकली चीजें देखी हैं जितना तुमने खाना नहीं खाया होगा। तो फिर लाओ जांग पॉन शॉप की ये मुहर कैसे लगी है, इसका क्या मतलब है? जब तुम गिरवी रखी हुई रसीद ही नकली बना सकती हो, तो ये मुहर क्या चीज है? देखो, मैं अभी इसे फाड़ देता हूँ नहीं ताकि तुम और किसी को बेवकूफ न बना सको। नहीं। हाँ हाँ। कमीनी, अभी भी यहाँ झगड़ रही हो? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा काम बिगाड़ दूं? तुम लोग इंसान नहीं हो। हमारी बच्ची शियाओशी ने तुम्हारे जांग परिवार के लिए इतने सालों तक कड़ी मेहनत की है और अब तुम उसे इस तरह परेशान कर रहे हो। क्या कोई न्याय बचा है? मैंने उसे नकली प्यादा रसीद बनाने के लिए दंडित नहीं किया और उसे जेल भेजने के बजाय मैं पहले ही काफी दयालु हो चुका हूँ। क्या भाइयों, अब तो सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। ये औरत, ये तो बस गड़बड़ी पैदा कर रही है। जल्दी से इसे बाहर निकालो। बड़े भाई, अब क्या करें? हालांकि मैं भी उसे पसंद करता हूँ, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है, कोई जेड पेंडेंट नहीं है। माफ करना छोटी बहन, विशेष सहायक जांग, कृपया उन्हें बाहर भेज दें। चलिए। शियाओ की पहचान चुराने की कोशिश कर रही थी, अब तुम्हें इसका फल मिला ना। एक तुझ इंसान जो अमीर बनने की चाह रखता है। जाओ, ध्यान की तुम्हारी नहीं है। आखिरकार वो तुम्हारी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने जो किया वो एकदम सही था? क्या तुम्हें लगता है कि तुम चेन परिवार की बेटी की जगह पक्की कर लोगी? तो क्या हुआ? मेरे पास अब पर्याप्त सबूत हैं कि मैं चेन परिवार की बेटी हूँ और तुम तो बस गड़बड़ी करती हो। तुम सब नीच लोग, तुम मेरी भाभी पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे कर रही हो? तुम अपनी हद पार कर रहे हो, घिनौना।
बस ये तुच्छ जिंदगी वाले लोग किस तरह के हैं, क्या वे मेरी चचेरी बहन से मुकाबला करने लायक हैं? चचेरी बहन? ये कमीना चचेरा भाई बिल्कुल अविश्वसनीय है। तो तुम सब एक ही गिरोह के हो, है ना? तुमने हमारे चेन परिवार को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम अपनी मौत बुला रहे हो? बेटा, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे भी नहीं पता। चलो, जैसा मौका हो वैसा ही काम करते हैं। भाइयों, कृपया मेरी बात सुने। ये व्यक्ति मेरे पालक पिता का भतीजा है और हाँ, ये वास्तव में मेरा चचेरा भाई है। लेकिन ये जेड पेंडेंट वास्तव में वो है जो मैंने बचपन से पहना है। वो आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। ओह हाँ 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 हाँ, बात ऐसी ही है। जब मेरे मामा श्याओकी को लेकर वापस आए थे तब उसके पास पहले से ही वो ये जेड पेंडेंट लिए हुए थे। सच में ये बात बिल्कुल सच है। तुम दोनों चचेरे भाई बहन हो, एक ही परिवार के हो, तो जाहिर है तुम उसी का पक्ष लोगे। चुप रहो। क्या तुम्हारी पालक माँ ने अभी तुम्हारे लिए गवाही नहीं दी थी? शियाओकी का चचेरा भाई अगर उसके लिए गवाही देता है तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई है? बिल्कुल, ये बात किसी भी तरह से कुछ साबित नहीं करती। तुम लोग चेन लाओ फूलेन को हमारा। नमस्कार। चेन लाओ फौरन आ गई है। तो क्या मैं ये बात साबित कर सकती हूँ? नमस्ते दादी। ये बुढ़िया कौन है? ये नजारा देखकर लगता है ये चेन परिवार की लाओ ताई है। ठीक कहा, वो लाओ ताई ताई के पास वाले व्यक्ति, उन्हें मैंने अखबार में देखा है। वे चेन लाओ ताई ताई के निजी बटलर हैं। दादी, मेरी प्यारी पोती, वो कहाँ है? शियाओ की तुम्हारी दादी आ गई हैं। नमस्ते दादी, मैं आपका पोता दामाद हूँ। दफा हो जाओ। अगर तुमने फिर से मेरी युवा मालकिन की इज्जत खराब करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगा। शियाओ की दादी समझ नहीं रही है, जल्दी से ऊपर जाकर उन्हें समझाओ। दादी, आखिरकार मैं आपसे मिल ही गई। तुम कौन हो? मैं आपकी अपनी पोती हूँ। मेरी प्यारी पोती, दादी को आखिरकार तुम मिल गई। इतने सालों में तुमने बहुत दुख झेले हैं। कितनी मिलती है? हाँ, ये बिल्कुल मिलती है। ये युवा मालकिन आपके जवानी के दिनों से मानो किसी सांचे में ढाली गई हैं। अरे हाँ, तो मेरी ये पोती जरूर मेरे जैसी होगी। हाँ हाँ, अगर वो अपने पिता जैसी होती, उस नाटे गोलमोल से आदमी जैसी, तो ये कैसे चल पाता? जी जी जी, आप सही कह रही हैं। चेन लाओ ताई ताई, क्या आपको यहाँ कोई गलत फहमी हुई है? ये तो समाज के निचले तबके की एक मामूली औरत है। ये आपकी पोती कैसे हो सकती है? और हमारे घर की शियाओ की के पास तो खून की निशानी वाला जेड पेंडेंट है। तुम क्या कह रहे हो? दादी को शक हो गया है। मेरा मौका आ गया है। दादी जी, ये जेड पेंडेंट मेरे पास है। मैं ही आपकी पोती हूँ। ये व्यक्ति ये मुझसे जलती है, इसलिए मेरी पहचान चुराना चाहती है। आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। दादी, मैं नहीं, आपको किसने बताया कि जिसके पास जेड पेंडेंट होगा वही मेरी पोती होगी? चेन परिवार के तीनों जवान मालिक, उन्होंने कहा था कि जिसके पास भी ये जेड पेंडेंट होगा वही चेन परिवार की मालकिन होगी। ये सब क्या हो रहा है? उन दोनों का कहना है कि जेड पेंडेंट उनका है। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। क्या आपने नहीं कहा था कि ये जेड पेंडेंट हमारे चेन परिवार का खून का पवित्र कलाकृति है और सिर्फ चेन परिवार के खून वाले ही इसे सक्रिय कर सकते हैं? तो मैंने उन दोनों को एक साथ कोशिश करने दी। नतीजतन दोनों में से किसी पर भी असर नहीं हुआ। मूर्ख, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम लोग, वह एक साधारण जेड पेंडेंट है। तुम इसे खून की पवित्र कलाकृति कहते हो। वो इसीलिए है क्योंकि ये जेड पेंडेंट शियाओशी के पिता ने खुद बनवाया था। ये उनके बीच के गहरे पिता बेटी के प्यार का प्रतीक है। ओह, तो ये बात है। मुझे लगा था कि ये जेड पेंडेंट खराब हो गया है। नहीं, जेड पेंडेंट मेरे पास है। मैं ही चेन परिवार की मालकिन हूँ। दादी जी, उसकी बकवास मत सुनिए। मैंने ही वो जेड पेंडेंट पॉन ब्रोकर की दुकान पर गिरवी रखा था और फिर पॉन ब्रोकर के मालिक ने ही उसे उसके चचेरे भाई ने फिर से दे दिया था। ये जेड पेंडेंट ये वास्तव में उसके पास मिला। बस करो, तुम ही मेरी पोती हो। असंभव। चेन लाओ ताई ताई, क्या आपसे कोई गलती हो गई है? ये जेड पेंडेंट ये तो साफ साफ मेरी शियाओ की का है।
दोबारा लाओ ताई ताई से बदतमीजी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लाओ ताई ताई, कृपया आप शांत हो जाइए। मेरा बेटा वह चेन परिवार के बारे में ही सोच रहा था। आपको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। तुम ढीठ। चेन परिवार के निजी पारिवारिक मामलों में क्या तुम्हें बोलने का अधिकार है? चेन गुआनजिया, इसके गाल पर थप्पड़ मारो। मारो मत, मैं अब और हिम्मत नहीं करूंगी। मेरे पास जेड पेंडेंट है, फिर भी मैं ये साबित नहीं कर सकती कि मैं चेन परिवार की पोती हूँ। वो कमीनी जिसके पास कुछ भी नहीं है कैसे साबित कर सकती है? क्योंकि मेरा तुमसे कोई लगाव नहीं है। तुम्हें देखकर मेरा मन खराब हो जाता है। इसके विपरीत जब मैं शियाओशी को देखती हूँ, अरे हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है। ये रक्त संबंध का जादू है। चेन परिवार बस ऐसे ही भावनाओं पर काम करता है। तुम इतने पक्के सबूतों को भी नहीं मानते। मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती। चेन परिवार के मामलों में तुम्हें आपत्ति करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें वो अधिकार नहीं है। अब क्या तुम मानती हो 99.9% की संभावना है कि यह सीधी वंशज? इसका क्या मतलब है? क्या 0.1% की कोई संभावना नहीं है? असंभव। ये बिल्कुल असंभव है। ये सच नहीं है। चेन रुओक्सी कंस्ट्रक्शन साइट पर सीमेंट ढोने वाली एक मजदूर, भिखारियों द्वारा पाली गई एक नीच व्यक्ति, ये तुम्हारी बताई हुई चेन परिवार की बेटी कैसे हो सकती है? तुम सब मुझे धोखा दे रहे होगे। तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? तुम तीनों वहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि कोई तुम्हारी बहन का अपमान कर रहा है? विशेष सहायक जांग, इस आदमी को ले जाकर ध्रुवीय भालू को खिला दो। लोगों को बुलाओ। गई मेरी सारी सुख समृद्धि गई। ले चलो। शियाओशी, इतने साल तुमने बाहर बहुत दुख उठाए हैं। दादी के साथ घर चलो, दादी तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा देंगी। दादी, मुझे कोई खास दुख नहीं हुआ। मेरी पालक माँ मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। धन्यवाद कि इतने साल आपने हमारी शियाओशी का ख्याल रखा। आप चिंता न करें, हम चेन परिवार आपको निराश नहीं करेंगे। शियाओशी, तुम्हें अपने परिवार के साथ देखकर मुझे राहत मिली। शियाओशी, हम घर चले। ठीक है। स्वागत करें। बड़ी मालकिन का घर में। सांगा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। सरप्राइज। दशियाओ जी, घर में आपका स्वागत है। शियाओशी, ये तोहफा हमने तुम्हारे लिए तैयार किया है। पसंद आया? पसंद आया। भाइयों, धन्यवाद। शियाओशी, तुम अभी अभी मिली हो। भाई तुम्हें कुछ जेब खर्च देता है। ट्रांसफर कर दिया। एलपी द्वारा खाते में 1 करोड़ रुपए जमा हुए। 1 करोड़? मैंने इतने पैसे कभी नहीं देखे। सांगा, धन्यवाद। ओह, तीसरे, ये बहुत ही हल्का है। रॉक्सी, आओ एक खेल खेलते हैं। मेरे फोन पर 8 बार टैप करो। वाह रॉक्सी, तुम तो बहुत अच्छी हो। एक भी दशमलव नहीं आया। कुल 8 करोड़ 11 लाख 92,500 रुपए। एलिपे द्वारा खाते में 8 करोड़ 11 लाख 92,500 रुपये जमा हुए। तुम भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं। लो रुओक्सी, ये तुम्हारे लिए। इसे ले लो, इसे बेधड़क खर्च करो। जो खरीदना हो खरीदो। क्या ये वही ब्लैक कार्ड है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सब कुछ कर सकता है? ये तो बड़े भाई कर सकते हैं। आपको क्या लगता है शियाओशी किससे पसंद करेगी? ये मुझे सच में नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आपने जिस उम्मीदवार को चुना है वो जरूर सही होगा। शियाओशी। दादी, आओ, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ इन तीनों से। मैं इन लोगों को अच्छे से जानती हूँ। बड़ा भाई चेन रोशवान, एक मशहूर व्यावसायिक विशेषज्ञ। दूसरे भाई चेन रोयुन, एक मेडिकल जीनियस। तीसरे भाई चेन रोफेंग, ई स्पोर्ट्स के मास्टर। मैं उन्हें टीवी पर रोज देखती हूँ। आपको वे कैसे लगते हैं? लेकिन दादी, क्या मेरे पिता के पास सिर्फ मैं ही नहीं थी? क्या उन्होंने
शादी से पहले ही धोखा देना शुरू कर दिया था। अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें ऐसा कहते हुए सुन लिया तो वे गुस्से से मर ही जाएंगे। ये तीनों हमारे गोद लिए हुए हैं। आपको ये कैसे लगे? बहुत अच्छे हैं दादी। आखिर आपका कहने का मतलब क्या है? दादी का बेहतरीन चयन, आप किसी एक को अपना पति चुन लें। क्या ये ठीक नहीं होगा? ओह, इसमें भला क्या गड़बड़ है? अगर आप किसी को नहीं चुन पाती हैं, तो आप धीरे धीरे उन सबके साथ बातचीत करें और आराम से चुनें। रुअक से